क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फाइंड 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 7/15। ठीक है, 7/15 क्या दिया हुआ है, 7/15 इसको 4 इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो मैंने कहा था आपको ये न्यूमरेटर होता है और ये इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी वो उसके इक्विवेलेंट होगी। एग्जाम्पल, अगर 7 है अपॉन 15 है, ठीक है, इससे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया डिनोमीटर को और 10 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, हमें क्या मिलेगा, 70/150। ठीक है, तो हमने क्या किया था, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों में। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू ये मिली वो क्या मिली, इसके इक्विवेलेंट मीन्स 7/15 और 70/150 में कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, तो 4 इक्विवेलेंट बोले तो कुछ नहीं करना, जो नंबर डिजिट दिया हुआ है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके देखोगे, 3 से करोगे, 4 से करोगे तो आपका नंबर आता जाएगा। जैसे आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है, 7/15। ठीक है, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आ जाएगा, 14/30। फर्स्ट आ गया। सेकेंड के लिए वही नंबर आप लोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से तो कर चुके आप, 3 से करके देखो क्या होता है, 7 3 ज़ा 21, 15 3 ज़ा 45। आपको 2 मिल गए। थर्ड के लिए क्या करोगे, 7/15 दिया हुआ है, इंटू 4 करके देखो, 7 4 ज़ा 28 एंड 15 4 ज़ा 60। लास्ट क्या मिलेगा, 7/15 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कर चुके, 5 से करो, 7 5 से क्या होता है 35, 15 5 से क्या होता है 75। तो आपको 4 नंबर ऐसे मिल गए, फर्स्ट इक्विवेलेंट, सेकेंड इक्विवेलेंट, थर्ड, फोर्थ। तो ऐसा नहीं हम 4 ही निकाल सकते, आप इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब ये देखते हैं बी क्या दिया हुआ है। बी दिया हुआ है 3/5। ठीक है, अब 3/5 के लिए क्या करोगे, 3/5 दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 6, 3 2 6/10। सेकेंड नंबर, सेम नंबर को आप ऐसे ही लिखोगे, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है मल्टीप्लाई कर दो 3 से और न्यूमरेटर में भी 3 से, क्या हो जाएगा 9/15। 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4, क्या आ जाएगी वैल्यू, 3 4 ज़ा 12/4 5 ज़ा 20। थर्ड इक्विवेलेंट आ गया। फोर्थ आप देखो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 15/25। ठीक है, मीन्स ये चारों नंबर किसको इक्विवेलेंट है, 3/5 और सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ 1260 इज 630। तो इसका मैंने एग्जांपल बहुत बढ़िया बताया था कि अगर पूछ दे 100 मार्क्स 150 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो कुछ नहीं करोगे, 100 न्यूमरेटर में लिखोगे, डिनोमिनेटर में टोटल मार्क्स लिखोगे। जैसे आप परसेंटेज में, जैसे मान के चलो 150 का टोटल पेपर हो रहा है, 100 आपने स्कोर किया है, तो कितना परसेंटेज है, तो आपको कुछ नहीं करना, 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 0 कैंसिल आउट। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। अब जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आएगी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 1260 इज 630 मीन्स 630 1260 का कितना परसेंटेज होता है। तो आप सोल्व करके देखो क्या होगा, 630 कितने का, 1260 का। ठीक है, मीन्स ये स्कोर्ड नंबर और ये टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाई 100 आप करके देखो, 10 10 कैंसिल आउट हो सकता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होता है,
63 इंटू 2 ज़ा होता है आपका 126। मीन्स क्या दिख रहा है, 1/2 इंटू 100। इसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1, मीन्स 2 से ये कैंसिल आउट हो सकता है 50। अब जब 100 से आप मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाता है परसेंटेज, तो क्या हो गया 50%। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि 1260 का आधा है, ये दिख रहा है, करके देखो 1260 माइनस 630, आंसर आएगा 630। ठीक है, मीन्स इसका हाफ है। हाफ का मतलब क्या होता है 50%। किसी भी चीज़ का हाफ, अगर एक केक दिया हुआ है तो इसका हाफ को क्या कहोगे 50%, और ये भी 50%। ठीक है, तो इस नंबर का ये क्या है हाफ है, मीन्स 50% है। आगे सेकंड क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल एक्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल एक्स। अब आइए ट्राइंगल देखते हैं। ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है ये एंगल 120 डिग्री। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है एक्स। अब मैंने बोला था क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, ये क्या है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। मीन्स ये साइड इक्वल है। जब ये साइड इक्वल होते हैं तो एंगल इसके ऑपोजिट में भी इक्वल होता है। मीन्स अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। पता चल गया, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको पता है ये टोटल एंगल कितना होता है, ये टोटल एंगल कितना होगा 180। मीन्स यहाँ से यहाँ एंगल बनाने में 180 लगता है, और आपने यहाँ से यहाँ बना दिया 120, तो ये कितना बचा, तो 180 डिग्री माइनस 120, टोटल 180 था। ठीक है, और आपने माइनस क्या किया, ये 120, तो ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल इक्वल है। मीन्स ये 60 डिग्री क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। मीन्स 90 डिग्री कब बनेगा, पॉइंट बी पे बनेगा। इफ ए बी इज 3, बी सी इज 4, फाइंड ए सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका पॉइंट ए बी सी ट्राइंगल है, तो आप इसका पॉइंट कैसे लिखोगे, ए बी सी, यही तो है। तो ए बी सी आप कैसे लिखोगे, क्या मैं इसे ए लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। क्यों, यही एंगल तो 90 डिग्री है, यही दिया हुआ है 90 डिग्री। ये क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, ये एंगल कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, और यही पॉइंट क्या होगा बी। अब ए आप कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ लिखो या इस पॉइंट को लिखो। ठीक है, तो ए बी सी हो गया। आपका दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो मीटर हो कुछ भी दिया हुआ, ठीक है, यूनिट नहीं दिया हुआ है, और बी सी दिया हुआ है 4। अब आप बताओ, जब राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स दिए हो तो आप इसमें कौन सा वैल्यू फॉर्मूला लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए सी स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या होता है 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला एंगल। हाइपोटेनियस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बोथ साइड। मीन्स दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, 4 का स्क्वायर कर दोगे
और ए बी की कितनी दी हुई है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मीन्स होता है उसी नंबर पे उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगर जैसे 4 टू पावर 2 दिया हुआ मीन्स 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 3 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 3, इसका मतलब क्या होता है 3 इंटू 3, क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। अब देखिए ये 25 आपकी AC की वैल्यू नहीं आई है, AC स्क्वायर की वैल्यू आई है। मीन्स आपको अभी AC फाइंड करना है, आपको क्या AC फाइंड करना है। ठीक है, तो AC स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो AC आप कैसे फाइंड करोगे। अब आप देखो AC स्क्वायर कितना आ गया आपका 25। ठीक है, AC जब आप फाइंड करोगे तो ये आ जाता है अंडर रूट में 25। ठीक है, अब जब अंडर रूट आता है स्क्वायर रूट तो आप क्या करते हो इसका पेयर बनाने की कोशिश करते हो, पेयर उससे बाहर आ जाता है रूट से। तो आप इसका प्राइम फैक्टराइज करके देखो, किसका 25 का, किसके टेबल में आएगा ये 5, हाउ मेनी टाइम्स 5, फिर 5 के टेबल में आएगा 5 1 टाइम्स। तो AC आप क्या लिख सकते हो अंडर रूट 5 इंटू 5, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 1 सेम वही डिजिट आ जाएगा। अब आप देखो ये पेयर बन रहे हैं, जब पेयर बनते हैं तो एक वैल्यू क्या होती है बाहर आ जाती है। तो आप लिख सकते हो AC की वैल्यू इन दोनों पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 5। ठीक है, AC की वैल्यू क्या आ गई 5। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड congruent to triangle PQR, then write all the correspondence parts of the triangle. Triangle XYZ corresponds to PQR। दो ट्राइंगल लेते हैं कैसे भी। ठीक है, ठीक है, इनका नेम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा PQR, और एक का था XYZ, XYZ मैंने ऐसे कुछ भी ले लिया। ठीक है, तो आपको पता है कि दिया हुआ ट्राइंगल XYZ कॉन्ग्रेंट टू PQR दिया हुआ ऐसे। मीन्स मैंने क्या बोला था कि इसमें 9 पॉइंट्स होते हैं, 9 पॉइंट्स कौन से, एक तो वर्टेक्स PQR XYZ जो टिप होता है, दो साइड जहाँ मीट करते हैं उसे क्या कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। एक तो लेंथ ऑफ द साइड मीन्स QR, ये PQ, ये 6 साइड हो गए, 6 पॉइंट हो गए, और 7 पॉइंट क्या होता है एंगल। ठीक है, तो अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो कॉरेस्पॉन्डेंस साइड लिखना है, मीन्स कौन से किसके इक्वल होगा। तो अगर वर्टेक्स देखोगे, वर्टेक्स अगर देखोगे तो कौन सा पॉइंट किसके इक्वल होगा, यहां से आप मैच करो, एक्स पॉइंट किसके इक्वल होगा, सीक्वेंस वाइज देखो P, वाई पॉइंट Q, Z पॉइंट R इसके इक्वल होगा। अब आप क्या देखोगे वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स मीन्स क्या होता है जहां दो साइड्स मीट करते हो। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या होगा साइड्स, साइड्स इक्वल कर दीजिए। साइड्स में आप दो पॉइंट को लेते हो, एक्स वाई, इस साइड को लोगे किसके इक्वल होगा, एक्स वाई से देखो पी क्यू, एक्स वाई किसके इक्वल होगा पी क्यू, इसके इक्वल होगा। अब देखिए वाई जेड लीजिए इन दोनों पॉइंट को, तो वाई जेड किसके इक्वल होगा, तो इन दोनों पॉइंट को लेना पड़ेगा क्यू आर, मीन्स वाई जेड किसके इक्वल होगा क्यू आर, इसके इक्वल होगा। ठीक है, लास्ट क्या बचा
एक्स जेड मीन्स एक्स जेड किसके इक्वल होगा, पी आर। तो एक्स जेड इक्वल टू पी आर, ठीक है। ये 6 पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड मिल गए। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है, एंगल। एंगल यहीं से आप देख सकते हो, एंगल एक्स, एंगल को ऐसे लिखते हैं, एंगल एक्स किसके बराबर होगा, एंगल पी के इक्वल होगा। एंगल वाई किसके कॉरेस्पॉन्ड होगा, एंगल क्यू। और एंगल जेड किसके कॉरेस्पॉन्ड होगा, एंगल आर। तो ये हो गए 9 कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। स्टेट प्रॉपर्टी ऑफ गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अब यही देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। एक सेकेंड, इसे रब कर दूं। अब देखिए ये कह रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट पॉइंट्स हैं, दिख रहा है ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो किस प्रॉपर्टी के थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने बहुत सारे प्रॉपर्टी पढ़ रखे हैं। एक प्रॉपर्टी ये भी हो सकता है, देखिए साइड एंगल साइड, साइड पता है, एंगल पता है, साइड पता है। तो ये क्वेश्चन नंबर ए किसके हिसाब से, किस प्रॉपर्टी के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या लिखोगे, साइड एंगल साइड। ए का आंसर मिल गया। बी देखो, ये साइड इसके इक्वल है, ये डबल पॉइंट इसके इक्वल है और ये थर्ड पॉइंट इसके इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर बी किस प्रॉपर्टी के थ्रू कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड साइड साइड।